नारायण सिंह यादव जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं जो डॉक्टर अभिनाथ जी और डॉक्टर मनीष जी, हमारे डॉक्टर हरीशचंद्र जी और बहन जी शास्त्री जी और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से पधारे हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, हमारे सभी सम्मानीय डॉक्टर साहबान और जो संचालन कर रहे थे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राजकुमार अर्जुन जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मित्रों, बहनों और भाइयों, पत्रकार बंधुओं और सभी साथियों, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर दीनाथ जी को कि उन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया, हम लोगों को आमंत्रित किया, हम लोगों को यहाँ सम्मान दिया। वहीं दूसरी तरफ मैं भाई राजकुमार अर्जुन जी जिन्होंने जो ब्लड डोनेशन आज कैंप लगाया है, उसमें जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, लोग जो ब्लड डोनेशन के लिए जो जिस तरीके से प्रेरित होना चाहिए, आज उनको करने के लिए उन्होंने जागरण ग्रुप के माध्यम से या लोगों में जागृति पैदा करके उन्होंने जो काम किया है, मैं हृदय से डॉक्टर दीनाथ जी और भाई राजकुमार अर्जुन जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ये बात सही है कि हमारे खून की अगर 2 बूंद किसी जरूरतमंद के लिए काम आ जाए, अगर किसी की जान बचा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं आज जो पैसे के अभाव में जो है अपनी जान गंवा देते हैं, उनका सही तरीके से इलाज भी नहीं हो पाता। लेकिन ये जो यहाँ ब्लड बैंक बना करके जिस तरीके से डॉक्टर दीनाथ जी ने इसको संचालित किया है, इससे बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है, जिनको खून की आवश्यकता है, वो उनके लिए बहुत ही मददगार साबित हुए हैं। और जैसे हमारे साथियों ने बताया कि ब्लड जो हमारे पास एक्स्ट्रा है और वो उनको आने वाले 15 दिन 20 दिन में उनको समाप्त हो जाने हैं, उनमें रक्त कणिकाओं को, तो उनको अगर हम डोनेट कर देते हैं, किसी की जान बचा देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करके जाता है, भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन उसको आप में जो है बहुत शांति मिलती है आत्मा में कि हमने आज कुछ किया है, कोई ऐसा काम किया है जो दूसरों के लिए किया। तो हम आप सब लोगों से आज के मौके पर ये चाहते हैं कि अपने कैंप में जो है ब्लड डोनेट करके, और विशेष रूप से कहा जाता है कि खून का संबंध सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है। अगर हम किसी को अपने खून की 2 बूंदें डाल करके उसकी जान बचाएंगे, तो हमारा उससे खून का संबंध निश्चित रूप से बढ़ता चला जाएगा। और हम समझते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारे ब्लड रिलेशन के लोग होंगे। हम चाहते हैं कि जीवन में इसी तरीके से लोगों की मदद में, लोगों के सहयोग में हमारे सभी साथियों को काम आना चाहिए। और विशेष रूप से हम स्वयंसेवी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो पूरी तरीके से समर्पित भाव से लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। बहुत से ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका ब्लड बहुत कम लोगों को उपलब्ध हो पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे झांसी में संस्थाएं हैं, अगर उनको टेलीफोन पर भी अवगत कराएं, उनके पास सारी चीज़ की जानकारी होती है और निसंकोच वो तत्काल आकर के जो लोगों की मदद करने का काम करते हैं। मैं उन सभी संस्थाओं का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं और सब लोगों से आज के मौके पर ये चाहता हूं कि लोगों में इस बात की जागृति होना चाहिए। और उसके लिए मैं आदरणीय सुवर्धन गुप्त जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जागरण ग्रुप के माध्यम से लोगों में जो जागृति पैदा करने का काम किया है। मैं 3 दिन से हम अखबार में पढ़ रहे हैं, 3 दिन से लगातार जो है लोगों में जागृति पैदा हो, लोग उसके लिए ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित हों, इसके लिए आप लगातार आह्वान कर रहे हैं, लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों में जानकारी पैदा होगी, लोगों में जागृति पैदा होगी और हमारे नौजवान पीढ़ी निश्चित रूप से आगे आकर के लोगों की जान बचाने में, लोगों की मदद करने में, अपना रक्तदान करने में
पीछे नहीं हटेगी और निश्चित रूप से आगे आकर के लोगों की मदद करने का काम करेगी। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से उस नौजवान साथियों को कि जो आज इस कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है और लोग इनसे प्रेरित होंगे और लोग अगले कैंप में और ज़्यादा लोग आएंगे। हम जरूर चाहते हैं दीनाथ जी से कि अगर आपका ब्लड बैंक छोटा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। अगर हम लोग जागृति पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जो व्यक्ति इलाज कराए उसको अगर ब्लड की आवश्यकता हो तो उसको खरीदना ना पड़े। अगर पैसे देने के अगर खून खरीदेगा तो मैं समझता हूँ कि उसको भी अच्छा महसूस नहीं होगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा पैसे से हम नहीं समझ सकते। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपका ब्लड बैंक बड़ा होगा, सभी ग्रुप का ब्लड मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुत से लोग ऐसे मेडिकल कॉलेज में होंगे जो असहाय लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी मदद हो जाएगी और निश्चित रूप से वो ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आने वाले जीवन में आप भी निश्चित रूप से सफल होंगे। और आपने जो बस के लिए कहा है, निश्चित रूप से आप उसका पूरा डिटेल हमें बता दीजिए, विधायक जी को दे दीजिए। हम लोग बात करके निश्चित रूप से आपको वो बस दिलाने का काम करेंगे। हम लोग चाहते हैं क्योंकि हमारा बुंदेलखंड का ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिस मेडिकल कॉलेज में हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है कि जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके पास कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तो मध्य प्रदेश के लोग भी जो है यहाँ 5-10 जिले के लोग आकर के इलाज कराते हैं। आज भले जालौन में मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बीमार होता है तो वो सीधा झांसी दौड़ करके आता है। लोगों को भरोसा है, लोगों को विश्वास है। मैं यहाँ के डॉक्टर साहबान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लोगों में ये विश्वास पैदा किया है कि अगर हम झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा इलाज अच्छा हो जाएगा, हमारी मदद हो जाएगी, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज प्रगति करे, तमाम प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों अचानक दौरा किया था और आपको पता है कि उन्होंने कुछ कमियां पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उन कमियों को दूर करने के लिए और लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए उन्होंने जो 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने का कहा था वो लगभग हम समझते हैं बन करके तैयार है। तमाम उनसे जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें बेहतर तरीके से उन्होंने करने का प्रयास किया है। आज 108 नंबर एम्बुलेंस देकर के जिस तरीके से हजारों लोगों की जान बचाने का उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रयास किया है, निश्चित रूप से मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि जो सरकार तमाम स्वास्थ्य से संबंधित तमाम योजनाएं चला रही है, हम चाहते हैं कि उनका लाभ जो जरूरतमंद लोग हैं, जो हकीकत में जिनको आवश्यकता है, उनको